काम, क्रोध, लोभ व अहंकार, ये 5 दुश्मन सबके अंदर हैं और ये दुश्मन मजबूत हैं। महात्मा इन दुश्मनों को मूर्छित करते हैं। ये दुश्मन मरेंगे नहीं लेकिन मूर्छित हो जाएंगे। अब ये अहंकार रूपी दुश्मन ये कैसे मूर्छित होगा? अब बड़े आदमी हैं, आप पैसे वाले हैं, लेकिन अब आपके मन में भाव तो आएगा कि भाई हम पत्तल कैसे उठाएंगे, हम झाड़ू कैसे लगाएंगे, हम तो पैसे वाले आदमी हैं, चलो हम 10,000 सेवा दे देंगे। प्रेमी भाई बहनों, आखिर जब पैसे की ही सेवा होती तो महात्मा तन सेवा क्यों कराते? इब्राहिम अधम बादशाह को 12 साल तक कबीर साहब अपने पास रख करके सेवा क्यों कराए? क्या हम आप कभी सीख पाए? हम आप क्या समझ पाए? अगर हम आप सत्संग सुनते हैं तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस पे विचार करना होगा। अगर हम आप विचार करेंगे, थोड़ा अपने अंदर वचनों को उतारेंगे, तब तो हम आप लाभ पाएंगे। तो जब हम आप तन की सेवा करेंगे, अगर हम आप पैसे वाले हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए, तो चलो भाई पत्तल परोस दिए या रोटी ही परोस दिए, एक पात में परोस दिए, तो जो अपने अंदर अहंकार रूपी दुश्मन है ये मूर्छित होगा। तो महात्मा इस तरह से काम, क्रोध, लोभ व अहंकार इन दुश्मनों को मारने के लिए तन की सेवा कराते हैं। और तन की सेवा, छोटी से छोटी सेवा, झाड़ू लगा देना, सफाई कर देना, टट्टी फेंक देना, ये छोटी सेवा है, लेकिन इन सेवाओं का लाभ ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि अहंकार रूपी दुश्मन ये मरता है और अहंकार धीरे धीरे जब खत्म हो जाता है तो ये जीव यहाँ से जाने के काबिल बन जाता है। तो महात्मा हमको आपको काबिल बनाने के लिए यहाँ बुलाया करते हैं। अगर सत्संग सुनने की ही बात है तो प्रेमी भाई बहनों, अब तो इतने साधन हो गए कि हम आप अपने अपने घर बैठ करके महाराज जी का सत्संग सुन सकते हैं। फिर किराया भाड़ा लगा के मथुरा क्यों आए? और इतनी डेरे रावटी, ये भंडारे की व्यवस्था, ये व्यवस्था क्यों की गई? इसीलिए लोग अपने अपने जिलों में रुकेंगे, अपने अपने जिलों में सेवा करेंगे, डेरे रावटियों में रहेंगे और भंडारे में सेवा करेंगे। तो ये हमारे आपके अहंकार को दूर करने के लिए, कर्म कर्जे को अदा कराने के लिए महात्मा के एक वचन में कई निशाने होते हैं, हम जीव नहीं जान पाते। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई। ये महात्मा हमको आपको पहले सिखाते हैं कि हे इंसान, आप आदेश में आना और जाना करना, आप आदेश में उठना और बैठना करना। उठना बैठना आदेश में करने से फ़ायदा क्या होगा कि जब हम आप उठना बैठना करने लगेंगे आदेश में, जिले जिले का कैंप लगा, अपने अपने कैंपों में लग गए, लेकिन जब भी आप अपने जिले में रुकते हैं तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप ये ध्यान रखा करें कि यहाँ आने के बाद हम आप शिकवा शिकायत करते हैं कि अरे भाई हमारा टेंट नहीं लगा है, व्यवस्था नहीं हो पाई है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग समय से पहले अपने अपने जनपद से अगर 5-5 सेवादार भेज दिया करें तो व्यवस्थाएं समय पर रहेंगी। कमियां हम लोगों के अंदर भी भरी हैं। हम लोग अपने अपने ज़िले के, अपने अपने ब्लॉक के जिम्मेदार को बता भी नहीं पाते कि भाई हम एक बस लेके आ रहे, हम ट्रेन से इतने लोग आ रहे, हमको 4 रावटी डेरा चाहिए, भैया हमारी ये व्यवस्था कर दीजिएगा, हम इतने लोगों को लेकर के आ रहे। जब हम लोग अपने जिम्मेदार को इन बातों को नहीं बताएंगे, यहाँ आने के बाद अब हम आप ये कहेंगे कि जिम्मेदार ने कोई व्यवस्था नहीं किया, तो प्रेमी भाई बहनों अपनी भी कमियां हैं। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी, अगर आपने योजना बना लिया है कि भाई हमको मथुरा चलना है, हम बस लेके चलेंगे, तो आप अपने जिम्मेदार से, जिले के जिम्मेदार को या ब्लॉक के जिम्मेदार को या न्याय पंचायत के जिम्मेदार को आप बताइए कि भैया हम इतने लोग चल रहे हैं, हमारे लिए एक डेरा लगवा दीजिएगा। अगर प्रेमी भाई बहनों हम आप इस बात को 15 दिन पहले भी बता दिया करें कि भाई हम इतने लोग चल रहे, मान लीजिए 20 लोगों के लिए आपने कहा, एक डेरे के लिए कहा, आप 25 लोग हो गए, तो इतना तो चल जाएगा। लेकिन जब हम आप नहीं बताएंगे और कह दिए कि भाई अब एकाएक 20 बस आ गई, 10 बस आ जाए, तो फिर व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी। इसलिए थोड़ा एक बात का ध्यान और रखा करिए। स्वामी जी महाराज हम प्रेमियों को पहले सब सिखाते बताते थे कि जब भी बच्चे आप सत्संग में आया करो, अपनी अपनी प्लास्टिक यानी बिछाने के